खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ 2 कार्रवाइयों में 15 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया मालूमात पे की गई, जिसमें फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों में 4 का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला, उनमें से खारजी कमांडर आलिम महसूद भी शामिल है। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बरदारी 11:30 बजे ऐवान सदर में होगी। फरियाल तालपुर समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत और अहम सियासी शख्सियात शरीक होंगी। गुज़श्ता रोज़ चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। मेंबरान असम्बली ने हाथ उठाकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 वोट जबकि मुखालिफत में 2 वोट आए। ऐवान में खिताब करते हुए नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, वसाइल में रहकर अवामी मसाइल हल करेंगे। एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतज़ामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार। कहा, तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। गज़ा के इस्तेहकाम के लिए करारदाद अहम है। सदर ट्रंप की भी सलामती काउंसिल में गज़ा मनसूबे की करारदाद मंजूर होने पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा, यह अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। दूसरी जानिब हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का गज़ा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। गज़ा में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के इक़दामात काबिल तारीफ़ करार। कहा, ट्रंप के अमन मुआहदे से गज़ा में जंग का खात्मा हुआ। मंसूबे से गज़ा में अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गज़ा मंसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया। आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि हमारा बुनियादी मकसद गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और गज़ा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही खित्ते का अमन वाबस्ता है। अमरीकी सदर का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, सऊदी वली-अहद आज अमरीका पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। सऊदी वली-अहद आज वाइट हाउस में मिलेंगे। वाइट हाउस में सऊदी वली-अहद के इस्तकबाल की तैयारियाँ। ट्रंप से मुलाकात में दिफा, AI, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम साबित। अदालत का जाबहक मुज़ाहिरीन और ज़ख्मियों को मुआवजा देने का हुक्म। फैसले पर अदालत में जज्बाती मनाज़िर। मक़तूलीन के वुरसा अश्कबार हो गए। शेख हसीना के साथ ही साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान को भी सज़ाए मौत सुनाई गई। अदालती फैसले के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल करवाया। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। तर्जुमान बांग्लादेशी दफ्तर खारजा ने कहा, मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम और इंसाफ की बेतौकीरी है। दूसरी जानिब बांग्लादेशी अदालत का फैसला सुनकर शेख हसीना वाजिद की धमकियां। कहा, मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। अदालती फैसले की परवाह नहीं। आलमी सतह पर कनाडा की खालिस्तान की हिमायत काबिज़ मोदी के सफाकाना इक़दामात को शदीद धचका। कैनेडियन
से खालिस्तान रेफरेंडम को मिलने वाले कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ने मोदी की गासिबाना पॉलिसियों की हकीकत आश्कार कर दी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम मुनाकिद किया जाएगा। ब्लिंक स्टेट और ओटावा होने वाले रेफरेंडम में सिख बरादरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी। हुकूमती इजाज़त, कनाडा की आज़ादी इजहार, सियासी शिरकत और जमहूरी अमल के अज़म की तस्दीक है। यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर के दरमियान पेरिस में मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के तहत यूक्रेन फ्रांस से 100 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। फ्रांस से दिफाई मुआहिदे के बाद यूक्रेनी सदर स्पेन जाएंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूस का यूक्रेन पर हमला, 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। दुबई एयर शो में भारतीय फजाइया की जगहसाई। भारतीय लड़ाका त्यारा तेजस ऑयल लीक का शिकार। भारतीय टेक्नीशियंस का त्यारा लीक बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नाकिस मियार और गैर महफूज त्यारे आलमी सतह पर बारहा बेनकाब हो चुके हैं। भारतीय लड़ाका त्यारे की एक मरतबा फिर तकनीकी नाकामी ने भारतीय फजाइया की साख को शदीद धचका पहुंचाया। और पाकिस्तान की मेज़बानी में सहमुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। 3 मुल्की T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान की महाना आईटी बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान की आईटी की बरामदात 38 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रही। अक्टूबर में आईटी की बरामदात सालाना बुनियादों पर 17% बढ़ी हैं। सितंबर में आईटी की बरामदात 36 करोड़ 60 लाख डॉलर्स थी। रवा माली साल के 4 माह आईटी बरामदात में सालाना 20% इजाफा हुआ। 4 माह में आईटी एक्सपोर्ट बढ़कर 1 अरब 44 करोड़ डॉलर हो गई। बरतानवी हुकूमत का पनाह गुज़ीनों के लिए नए मंसूबों का ऐलान। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पनाह गुज़ीनों के लिए नए कवानीन का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। असाइलम पर क़याम की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई। बरतानिया में असाइलम पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल का इंतज़ार करना होगा। इराक में वज़ीर आज़म के इत्तेहाद ने नई पार्लियामेंट में अक्सरियती ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में ऐवान की 329 नशिस्तों में से 148 हासिल की थी।